ट्रैफिक जाम की कहानी वही पुरानी, जिधर देखो उधर ही ट्रैफिक की लंबी कतारें। दिन भर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिली। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप इंट्रोड्यूस करेंगी खुद को काइंडली? ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना अली है। मैं सिटी एंड रीजनल प्लानिंग डिपार्टमेंट में लेक्चरार हूँ। टुडे हम जो है ना यहाँ पर आज मौजूद हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड कि अर्बनाइजेशन की वजह से ट्रैफिक के जो इश्यूज़ आ रहे हैं लाहौर के अंदर, वो बेसिकली क्या इश्यूज़ हैं और उनको हम कैसे जो है वो हल कर सकते हैं और मेन ओरिजिन क्या है इन इश्यूज़ का? बेसिकली अर्बनाइजेशन की वजह से फर्स्टली तो जो हमारी प्रॉपर्ली प्लान एरियाज़ नहीं है, सबसे पहले अर्बनाइजेशन वहाँ पर हो रही है। एंड देन जो प्लानिंग के जो रोड्स के ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द अर्बनाइजेशन उतना रोड्स प्लान नहीं हुई, विच इज़ वाई हमारी ट्रैफिक कंजेशन के इशूज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। जो बेसिकली एक रोड का ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए उस तरह हमें शो नहीं होता। उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो रोड पे अंडरपासेस या हमारे फ्लाईओवर्स देना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन। रोड वाइडनिंग सोल्यूशन नहीं है, वो उससे कंजेशन हमारी भी बढ़ती है। तो बेसिकली हमारा मेजर जो प्रॉब्लम अभी फिलहाल लगता है वो ये कि जो हमारा इनर लाहौर है उसमें प्रॉपर्ली प्लान एरियाज नहीं है, और जो हमारा आउटस्कर्ट्स में जो हमारा सपरौर में लाहौर आ रहा है उसमें जो ट्रैफिक इशूज़ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी अर्बनाइजेशन इतनी रैपिडली हो रही है कि हमारी रोड्स जो हैं वो उसको ज़्यादातर अफोर्ड या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मैम क्या कोई ऐसी प्लानिंग और या लॉज हमें नज़र आ रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हों इसको कंट्रोल करने के लिए? करंटली इंटरनेशनल मॉडल्स पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं या पॉलिसीज़ हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करके ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बना सकते हैं। फर्स्टली तो ये कि लाहौर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस तरह का रूट हो या इस तरह की फैसिलिटीज़ हों कि लोग अपनी प्राइवेट कार्स छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा मूव करना शुरू हों। पहली तो ये रीज़न है कि हमारे ये इंप्लीमेंट किया जाए, जो कि हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है सम हाउ ऑरेंज ट्रेन स्पीडो की अगर हम देखें, बट स्टिल वो इतने एक्सेसिबल नहीं है। अर्बनाइजेशन की वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल लाहौर के अंदर आ रहे हैं, सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन है कि वो मसाइल क्या हैं और उनकी वजूहात क्या हैं? Okay, it's a good question in the sense that that's one of the biggest problems that we are facing because of unplanned urbanization in Pakistan. खाली पंजाब के अंदर जो मोटर व्हीकल्स हैं वो आज से 20 साल पहले 1.5 मिलियन थे, यानी 15 लाख थे, और इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ है। उसकी वजह से ऑफ कोर्स यू सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, दैट दोज प्रॉब्लम्स आर नॉट जस्ट रिलेटेड टू द स्मॉग दैट इन द एयर दैट वी ब्रीथ इन राइट नाउ, but also let's say in the form of a lot of traffic, in a lot of road traffic accidents. And another problem is of course related problem is equitable transport for the entire population, let's say, ठीक है। इस वक्त जो recent जो study है UNDP की, उसके मुताबिक जो हमारी young population है which comprises 2/3 of the entire population, young population के अंदर सिर्फ 12% लोग जो हैं उनके पास मोटर बाइक है और 1% लोगों के पास गाड़ी है। उसके अलावा जो 87% हमारी पॉपुलेशन है यंग लोगों की, उसके पास कोई मोटर व्हीकल नहीं है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि हमने अपने मास ट्रांजिट सिस्टम्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। ऐसे सिस्टम जो कि खाली डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं होते, जैसे अमेरिका या जापान वगैरह में नहीं होते। अगर आप अपने नेबरहुड में भी देख लो, तेहरान के अंदर या दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पे ना सिर्फ अभी एक अच्छा मास ट्रांजिट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बल्कि वो रैपिडली एक्सपैंड भी कर रहा है। सो दैट्स द ओनली सस्टेनेबल वे टू मूव फॉरवर्ड। बिकॉज अगर हम स्मॉग की एग्जांपल लें तो तकरीबन पंजाब के अंदर 43% और लाहौर के अंदर 82% जो PM2.5 है, जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो स्मॉग बना रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रेजी अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन मोटर व्हीकल्स अक्रॉस पंजाब, पर्टिकुलरली इन लाहौर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास सर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए। बेसिकली अर्बनाइजेशन की वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं वो क्या मसाइल हैं और क्या वजूहात होती हैं बेसिकली इन मसाइल की? जो आपका सवाल है ये इससे मैं रिलेट करूँगा विद मोबिलिटी प्रॉब्लम इन लाहौर। एक तो रैपिड इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन है, और फिर जो शिफ्ट है फ्रॉम और रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनका फ्रीक्वेंट शिफ्ट टू अर्बन एरियाज इन लाहौर। और उस मोबिलिटी प्रोग्राम में वन कुड से कि अगर हम आर्गुमेबली भी इसके ऊपर बात करें तो ये बेसिकली एक ट्रैफिक कंजेशन जो है कि आप जितने लोग ज़्यादा आते हैं
ठीक है, और उनके लिए मोबिलिटी जो है उनकी एक अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक आपको नज़र आता है कि वहाँ पे एक ह्यूज सेटलमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है, और उसके साथ जो एरिया उसने कवर किया हुआ है तो वो बहुत बड़ा एरिया है, तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए उन्हें मोबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और पाकिस्तान क्योंकि अभी उस वर्ष पे है कि आप उसे इस पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो मोबिलिटी के ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक आम शहरी के तौर पर आप जो हैं वो कैसे देखते हैं अर्बनाइजेशन की वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल हल होते हैं? आप भी एक माशाल्लाह से जॉब होल्डर हैं, और मतलब आने में प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती हैं या छुट्टी के टाइम पे जब आप जाते हैं तो क्या किस तरह की मसाइल जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं? अर्बनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन तो आपकी इंक्रीज़ हुई है और मोस्टली अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के इशूज़ तो हैं काफ़ी। लेकिन एक जो टाइम पीरियड होता है, मतलब आप सुबह के टाइम जब ऑफिस और स्कूल्स का टाइम होता है तब ट्रैफिक रश काफ़ी होता है, और जब छुट्टी का टाइम होता है ऑफिस से स्कूल से, मतलब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का वो टाइम पीरियड एक होता है बहुत हैक्टिक, जब आप रोड्स पर ट्रैफिक जाम होती है। तो मेरे ख्याल से अर्बनाइजेशन ने काफ़ी हद तक ट्रैफिक के इशूज़ इंक्रीज़ किए हैं, और पाकिस्तान में जो है टोटली अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, कोई सिटीज़ का कोई स्ट्रक्चर बेसिकली नहीं है। इस्लामाबाद इज़ द ओनली सिटी जो एक प्री प्लान सिटी था, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई सिटी प्री प्लान नहीं है। इस वजह से भी ट्रैफिक के इशूज़ काफ़ी हद तक बढ़े हैं, जबकि आपकी प्लानिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू दी अर्बनाइजेशन रूल्स और उसके मुताबिक नहीं होगी तो आपके ट्रैफिक जो है ये मसले ट्रैफिक के ये हल नहीं हो सकेंगे इजीली। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हो एज अ स्टूडेंट? जब आप यूनिवर्सिटी आते हो या यूनिवर्सिटी से ऑफ होकर जाती है तो आप किस तरह के मसाइल जो है वो देख रहे हैं? अर्बनाइजेशन की वजह से हो तो रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है ट्रैफिक, लेकिन उसका ये इशू नहीं बना सकते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से हो रही है। हर सिटी के हर पुलिस जो है यहाँ पे खड़े हैं, उनमें इतने सारे पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें चाहिए कि वो कंट्रोल करें इस चीज़ को। हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, तो टाइम के साथ तो इंशाल्लाह वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन फिलहाल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लाहौर में बेसिकली तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जब यूनिवर्सिटी आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और मेन जो है कि पार्किंग की होती है, गाड़ियाँ जो है वो रोड पर पार्क कर लेना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है।